आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई देखो, सबसे पहले हम इसमें दो न्यूज़ कवर करेंगे। एक तो BA.2 वेरिएंट की बात करेंगे। ये जो BA.1 जो ओमिक्रॉन है उसका वो जो वेरिएंट है ओरिजिनल वो है BA.1 और अभी BA.2 ये इसका सब वेरिएंट है। BA.2 पे मैंने लेक्चर लिया था। सेम चीज़ है, हाईली ट्रांसमिसेबल है और काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और BA.1 से ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है क्योंकि इसमें म्यूटेशन ज़्यादा है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे जानने वाले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और आई होप आपके साथ भी यही हुआ होगा, जिनको पूरे सिम्टम्स है कोरोना के, पूरे ओमिक्रॉन के जो सिम्टम बताए गए ना सब हैं, लेकिन जब वो टेस्ट करवा रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है इसके साथ। BA.2 वेरिएंट में सबसे बड़ी बात यही है कि आप भले ही टेस्ट करवा लो लेकिन वो नेगेटिव दिखाता है, यानी कि ट्रैकिंग प्रोसेस से भी एस्केप कर जाता है वो। अब क्या करें? दूसरी चीज, अभी ज्यादा इसके बारे में डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ट्रैकिंग प्रोसेस है नहीं, तो भाई फिर आप इसको कैसे डिटेक्ट करोगे? पता होना चाहिए ना कि भाई इस बंदे को ये वायरस है या ये स्ट्रेन है, तभी तो उसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग और सारी इंफॉर्मेशन आती है। लेकिन जब पता ही नहीं चल रहा है, टेस्ट ही नेगेटिव आ रहा है, तो आप क्या करोगे? तो इसीलिए इस पे डेटा बहुत ज्यादा लिमिटेड है और साइंटिस्ट दे आर वेरी वेरी कंसर्न्ड। हालांकि बाकी कुछ नहीं बदला है, इसमें भी जो सिम्टम्स है वो माइल्ड है, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये हिसाब किताब है। लेकिन आपको दोस्तों सतर्क तो रहना ही है। ओके, ऐसा नहीं है कि मतलब आप एकदम ही फ्री हैंड छोड़ दिया, कह रहे चलो ठीक है जो होगा सो होगा। नहीं, ऐसा ना करें, मास्क वास्क पहने, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। अच्छा, भारत में क्या हुआ है? भारत में 1,27,000 के करीब, 1,28,000 मान लीजिए, इतने केसेस आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में 1059 डेज दिखा रहा है, इसमें 1051 है, ये NDTV का है, कोई बात नहीं। लेकिन आप 1050 के करीब डेथ्स हुई हैं, है ना? तो इतनी डेथ्स हुई हैं और इतने केसेस आए हैं। अच्छी बात है ये, क्योंकि दोस्तों 2.5 लाख से ऊपर केसेस पहुंच गए थे और एकदम से केसेस में ड्रॉप देखने को मिला है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, बंगाल, यहां पे पीक आ चुकी है। ये स्टेट्स, ये शहर पीक आ चुकी है, केसेस बहुत कम आ रहे हैं। कहां दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 30% तक पहुंच गया था, अब वो 10% से नीचे आ गया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, भारत नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ गया है। IISc के मॉडल में, मैं हमेशा उसी मॉडल का जिक्र करता हूं, उसमें 3 पॉसिबिलिटी बताई थी। पहली पॉसिबिलिटी जो सबसे लोएस्ट थी वही सच होते हुए दिखाई दे रही है। तीसरी पॉसिबिलिटी सबसे हाईएस्ट थी कि हर दिन 10 लाख केसेस आ सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ। तो अब आप ये समझिए कि उन्होंने 1 अप्रैल से बताया था कि केसेस बहुत कम, सैकड़ों में केसेस आएंगे, 100, 200, 300, 500 ऐसे केसेस आएंगे। कोविड खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। पूरे दुनिया को वैक्सीनेट करिए, तब भी आपको थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बच जाएगी। जैसे चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, HIV है, वो सब वायरस है, लेकिन तब भी हम उनके साथ जी रहे हैं। हाँ, मैकेनिज्म अच्छा हो जाएगा हमारा। लेकिन यस, भारत में यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब केसेस कम हो रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब सतर्क हो जाए? नहीं, क्योंकि दोस्तों हिडन केसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे अभी ये BA.2 का देखिए आप, अब ये वाला जो सब वेरिएंट है ये फैल तो रहा है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है। इंसान टेस्ट करा रहा है, आया ही नहीं पॉजिटिव और बोल रहा है कि सारे सिम्टम्स हैं। तो क्या पता केसेस बहुत ज्यादा एक्चुअल में, क्योंकि अभी तो समझिए कि मेरे इर्द गिर्द सबके सब बीमार। टचवुड, मैं भगवान की दया से थोड़ा बच गया क्या, लेकिन थोड़ा सर्दी जुकाम मुझे भी था। हो सकता है मुझे भी, क्या पता ओमिक्रॉन हो गया, मुझे पता ना चला। तो ये हिसाब किताब है। फिलहाल दोस्तों ये 10 पॉइंट्स हैं, तो हम इन 10 पॉइंट्स में बता देते हैं। सबसे बड़ी बात यही कि भारत में 1,27,000 केसेस आए, पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर चला गया था, 7.9% पे आ गया। हर 100 में से लगभग 8 लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये भी और नीचे जाएगा। हालांकि अभी दिसंबर लास्ट वीक, 31 दिसंबर तक पॉजिटिविटी रेट नहीं, मतलब 25-26, मतलब दिसंबर लास्ट वीक में पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम था, क्योंकि केसेस ही बहुत 6, 7, 8 हजार ऐसे आ रहे थे, एकदम से बढ़ा। तो ये चीज है। अब ये आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ कोविड केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन की वजह से। अभी भारत का जो एक्टिव केस होल्ड है ये आप देख सकते हैं 13,31,648, रिकवरी रेट लगभग 99% है। फिर 1059, अच्छा ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 1059 डेथ्स हुई हैं, कोविड रिलेटेड डेथ्स पिछले 24 घंटों में। ठीक है, डेथ काउंट जो है कोविड-19 दे हैड क्रॉस्ड 5 लाख ऑन फ्राइडे, ये चीज है। अब रिकवरीज आप देख लीजिए, 2,30,000 के करीब रिकवरीज हुई है पिछले 24 घंटों में। तो टोटल नंबर ऑफ रिकवरीज
40 लाख के करीब हो चुकी है। डेली कोविड पॉजिटिविटी रेट 40 लाख है 4 करोड़ डेली कोविड पॉजिटिविटी रेट स्टैंड एट 7.98% और वीकली पॉजिटिविटी रेट स्टैंड एट 11.21%। न्यू केसेस वर रिकॉर्डेड, नए केसेस आप देख सकते हो 16 लाख टेस्ट हुए। देखिए अब 16, ये बहुत बड़ी बात है, टेस्ट भी नॉर्मल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है 17-18 लाख टेस्ट आमतौर पे रोज हो रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कि टेस्टिंग नीचे चली गई जैसा अभी बीच में हुआ था ऐसा और कब केसेस आए, नहीं, टेस्टिंग बिल्कुल नॉर्मल है। अब लगभग 170 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन जो है वो लगा दी गई हैं। ओवर 42 लाख वैक्सीन डोजेस वर एडमिनिस्टर्ड टिल 7 PM ऑन फ्राइडे। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, एक और चीज आपको बता देता हूं कि हमारा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स बहुत ही शानदार है और अब यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ गई, 861 वांट्स है, इस बार 20% का इंक्रीज है वांट्स में। ये सारी चीजें शुरू हो रही है, अभी तक हमने प्राइस नहीं बढ़ाए हैं। आपको लाइव क्लासेस जो है सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ फेब से पॉसिबली स्टार्ट हो जाएंगी। प्रीलिम्स ओरिएंटेड पूरा प्री के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे राइटिंग सेशन आपका पूरा का पूरा लाइव होगा, आंसर राइटिंग सेशन आपका पूरा का पूरा लाइव होगा। तो प्री और मेंस ओरिएंटेड एक तरीके से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों ही इन एग्जाम्स को कैसे निकालना है और आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 95% बहुत ही कम बचा हुआ है, तो बस 28 फेब तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये सारी चीजें करेंगे, हम आपको बहुत कुछ दे रहे हैं और सीसैट की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो मे भी इसके बाद फिर केस जो प्राइस है वो बढ़ा दिया जाए। इन नंबर्स पे कॉल करिए और व्हाट्सएप कर सकते हैं। हिंदी माध्यम छात्रों के लिए आपको पता ही है, हिंदी माध्यम छात्रों के लिए हम क्या कर रहे हैं ना, हिंदी माध्यम छात्रों के लिए हमने हिंदी में पीडीएफ जो है वो देना शुरू कर दी है। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि फरवरी से अभी एनसीईआरटी की पीडीएफ अपडेट होना शुरू हो गई है और ये अपडेट हो जाएंगी लगभग अगस्त तक सारी की सारी। तो हिंदी माध्यम छात्र भी हमारा कोर्स अब ले सकते हैं। ओके, तो दिल्ली में आप देख सकते हैं कि 2272, अब देखिए 4000 कहां 20, 25, 30 हजार तक केसेस पहुंच गए थे, अब 2272 फ्रेश कोविड-19 केसेस आए हैं और 20 डेथ्स हुई हैं। पॉजिटिविटी रेट अब 30% से सीधा 3.85%, 10 गुना कम हो गया। तो ये तो होने ही था, खैर ये तो बोला ही जा रहा था। महाराष्ट्र में भी बहुत ही कम, 40,000 से ऊपर केसेस आ रहे थे, 13,840 केसेस आए पिछले 24 घंटों में। केरल में अभी भी केसेस ज्यादा आ रहे हैं, केरल में भी पीक आनी बाकी है, 38,664। देन अमेरिका का आप देख सकते हैं भाई, इसमें 9, अमेरिका में तो समझिए कि ये रुकी ही नहीं रहा है ना, और डेथ काउंट जो अमेरिका में 9 लाख के ऊपर पहुंच गया। तो ये कहानी है दोस्तों, कोविड-19 अभी क्या हो रहा है, BA.2 वेरिएंट को लेकर चिंता और केसेस कम, बस यही बताना चाहूंगा। फिलहाल अगर आपको हमारी टी शर्ट चाहिए, हम अभी 10 गिव अवे कर रहे हैं, फ्री टी शर्ट्स आपको बांटेंगे। ऐप डाउनलोड करिए, क्विज कंडक्ट होगा, उस क्विज की जानकारी मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। जल्दी से जल्दी 1 मिलियन करो यार, 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, जितना लाइक करोगे उतना ज्यादा रिकमेंड करेगा यूट्यूब। तो ये आप कर दो, 1 मिलियन पे मैं 500 टी शर्ट्स फ्री बांटूंगा, इतना आपको करना है। थैंक यू सो मच।